169वां अध्याय। नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव तथा उस कमल का सांगोपांग वर्णन। मत्स्य भगवान ने कहा, राजर्षि, तदनंतर नारायण ने अनेकों योजन विस्तार वाले उस वर्णमय कमल में संपूर्ण लोकों की रचना करने वाले ब्रह्मा को उत्पन्न किया। वे योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ, परम तेजस्वी, सब और मुख वाले, सभी तेजोमय गुणों से युक्त और राज्य लक्षणों में सुशोभित थे। पुराणों के ज्ञाता महर्षिगण उस कमल को नारायण से उत्पन्न हुआ उत्तम पृथ्वी रूप बतलाते हैं। जो पद्मा है वही रसा नाम से विख्यात पृथ्वी देवी कही जाती है, और जो कमल के सार तत्व से युक्त होने के कारण भारी अंश हैं, उन्हें दिव्य पर्वत कहा जाता है। इस प्रकार जो हिमवान, मेरु, नील, निषद, कैलाश, मुंजवान तथा दूसरा गंधमादन, पुण्यमय त्रिशिखर, रमणीय मंदिर, उदयाचल, पिंजर तथा विद्यवान पर्वत है, ये सभी देवगणों, सिद्धों और पुण्यशील महात्माओं के निवास स्थान तथा समस्त कामनाओं का फल प्रदान करने वाले हैं। इन सभी पर्वतों के मध्यवर्ती देश को जम्बूद्वीप कहा जाता है। जम्बूद्वीप की पहचान यही है कि वहाँ सभी यज्ञ संबंधी क्रियाएं होती हैं। इन पर्वतों से जो दिव्य अमृत रस के समान सुस्वादु जल प्रवाहित होता है, वह सैकड़ों धाराओं में विभक्त होकर दिव्य तीर्थ बन जाता है, और वे धाराएं सुरम्य नदियां कहलाती हैं। राजन, उस कमल के चारों ओर जो केसर कहे जाते हैं, वे विश्व में पृथ्वी के असंख्य धातु पर्वत हैं। उस कमल में जो बहुसंख्यक पत्ते हैं, वे म्लेच्छाओं के देश कहे जाते हैं, जो पर्वतों से व्याप्त होने के कारण दुर्गम है। भूपाल, उस कमल में जो निचले भाग में पत्ते हैं, वे विभाग पूर्वक दैत्यों, नागों और कीट पतंगों के निवास स्थान हैं। इन सब का जहाँ महासागर है, उसे रसा नाम से पुकारा जाता है। वही महान पाप करने वाले मानव डूबते उतराते रहते हैं। उस कमल के अंतर्गत जो ठोस भाग दिखता है, वही एकावर्ण में डूबी हुई पृथ्वी कही जाती है। उसकी सभी दिशाओं में जल से भरे हुए 4 महासागर हैं। इस प्रकार नारायण की कार्य सिद्धि के लिए पृथ्वी कमल से उद्भूत हुई है। इसी कारण यह प्रादुर्भाव भी पुष्कर नाम से कहा जाता है। इसी कारण उस वृत्तांत को जानने वाले प्राचीन याज्ञिक महर्षियों ने वेद के दृष्टांतों द्वारा यज्ञ में कमल की रचना का विधान बतलाया है। इस प्रकार उन भगवान ने संपूर्ण पर्वतों, नदियों और जलाशयों की धारणा की विधि का निर्माण किया है। तदुपरांत जो अनुपम प्रभावशाली, सूर्य सरीखे द्युतिमान और वरुण की सी कृष्ण कांति वाले हैं, वे सर्वव्यापी स्वयंभू भगवान उस महावर्ण में जगन्मय कमल का विधान करके पुनः पूर्ववत चयन करने लगे। 170वां अध्याय। मधु कैटभ की उत्पत्ति, उनका ब्रह्मा के साथ वार्तालाप और भगवान द्वारा वध। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, भगवान के योग निद्रा के वशीभूत हो शयन करते समय मधु नाम का महान असुर उत्पन्न हुआ, जो ब्रह्मा जी की तपस्या में विघ्न स्वरूप था। तत्पश्चात उसी के साथ रजोगुण से युक्त कैट भी उत्पन्न हुआ। रजोगुण और तमोगुण से युक्त एवं विघ्न स्वरूप उत्पन्न हुए वे दोनों महाबली तामसी असुर एकावर्ण के जल में संपूर्ण जगत को शुद्ध कर रहे थे। वे लाल रंग का दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी श्वेत वर्ण की दाढ़ों के अग्रभाग चमक रहे थे। वे उद्दीप्त किरीट और कुंडल तथा उज्जवल केयूर और कंकण से विभूषित थे। उनके लाल रंग के विशाल नेत्र खुले हुए थे। उनकी छाती मोटी और भुजाएं लंबी थी। उनका शरीर विशाल पर्वत के समान था। वे चलते हुए पर्वत जैसा जान पड़ते थे। उनकी शरीर कांति नूतन मेघ जैसी थी। उनका मुख सूर्य के समान प्रकाशमान था। वे बिजली की तरह चमक रहे थे और हाथ में गदा धारण करने के कारण अत्यंत भयानक दिख रहे थे। चलते समय वे पैरों को इस प्रकार रख रहे थे मानो समुद्र को उछाल रहे हों, और शयन करते हुए भगवान मधुसूदन को कंपित सा कर रहे थे। इस प्रकार वहां विचरण करते हुए उन दोनों ने कमल पर उद्भासित होते हुए चारों ओर मुख वाले योगियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा के निकट पहुंचकर उन्हें नारायण की आज्ञा से मानसिक संकल्प द्वारा समस्त प्रजाओं, संपूर्ण देवताओं, असुरों और ऋषियों की सृष्टि करते हुए देखा। वे दोनों असुर श्रेष्ठ अपनी कांति से उद्दीप्त, क्रोध से परिपूर्ण और आसन्न मृत्यु थे। उनके नेत्र क्रोध से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने ब्रह्मा से पूछा, श्वेत रंग की पगड़ी बांधे 4 भुजाधारी एवं कमल के मध्य में स्थित तुम कौन हो? तुम मोहवश नियम धारण कर यहाँ शांत चित्त होकर क्यों बैठे हो? कमल जन्मा, तुम यहाँ आओ और हम दोनों के साथ युद्ध करो। हम दोनों सामर्थ्यशालियों के अतिरिक्त
इस महासागर में स्थित नहीं रह सकते। तुम्हें उत्पन्न करने वाला कौन है? तुम किसके द्वारा इस काम में नियुक्त किए गए हो? तुम्हारी सृष्टि करने वाला कौन है? तुम्हारा रक्षक कौन है? तुम किस नाम से पुकारे जाते हो? ब्रह्मा ने कहा, जो ध्यान से परे एवं हजारों नेत्रों वाला है, उस परम पुरुष का तो लोग अद्वितीय बतलाते हैं, परंतु तुम दोनों कौन हो? अतः मैं तुम दोनों के नाम और कर्म को जानना चाहता हूँ। मधुकैटभ बोले, महामते, जगत में हम दोनों से उत्कृष्ट कुछ भी नहीं है। हम ही दोनों ने तमोगुण और रजोगुण द्वारा विश्व को आच्छादित कर रखा है। रजोगुण और तमोगुण से व्याप्त होने के कारण हम दोनों ऋषियों के लिए अलगनीय हैं। धर्म और शील स्वभाव का आच्छादन करने वाले हम दोनों समस्त देहधारियों के लिए अजेय हैं। प्रत्येक युग में दुष्कर कर्म करने वाले हम ही दोनों लोक का वहन करते हैं। अर्थ, काम, यज्ञ, स्वर्ग संकलन, यह सब हम दोनों के लिए ही है। जहाँ जो कुछ प्रसन्नता युक्त सुख, लक्ष्मी और कीर्ति है तथा प्राणियों के जो मनोरथ हैं, उनके रूप में हम ही दोनों को जानना चाहिए। ब्रह्मा ने कहा, पूर्व काल में मैंने यत्न पूर्वक योग दृष्टि द्वारा योग का उपार्जन किया था। उसी गुणशाली योग को धारण करके मैं सत्व गुण से युक्त हो सका हूँ। जो परात्पर योग की बुद्धि से युक्त योग नाम वाले सत्व गुण स्वरूप रजोगुण और तमोगुण के रचयिता तथा विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनसे सात्विक, राजसिक और तामसिक प्राणियों की उत्पत्ति होती है, वे ही देव तुम दोनों को विनाश करने में समर्थ हैं। अतः वे ही तुम दोनों का वध करेंगे। ठीक उसी अवसर पर परब्रह्म श्रीमान नारायण ने शयन करते हुए ही अपनी माया से अपने बाहु को अनेकों योजन के विस्तार वाला बना लिया। तब दीर्घ बाहु वाले भगवान की उस भुजा से खींचे जाते हुए वे दोनों दैत्य स्थान से भ्रष्ट होकर दो मोटे पक्षियों की भांति घूमने लगे। इस प्रकार खींचते हुए वे दोनों असुर अविनाशी पद्मनाभ ऋषिकेश के निकट जा पहुँचे और उन्हें नमस्कार कर सामने खड़े हो गए और इस प्रकार बोले, देव, हम दोनों आपको विश्व का उत्पादक, अद्वितीय और पुरुषोत्तम जानते हैं। आप हम दोनों की रक्षा करें। हम लोगों की ऐसी बुद्धि का कारण किसी प्रयोजन को सिद्धि के लिए है। आपका दर्शन अमोघ होता है, इसलिए हम दोनों आपको अविनाशी मानते हैं। देव, इसी कारण हम दोनों आपका दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। शत्रुसूदन, हम दोनों आपसे अद्भुत वर प्राप्त करना चाहते हैं। युद्ध विजयी देव, आप अमोघ दर्शन हैं, अर्थात आपका दर्शन निष्फल नहीं होता। आपको नमस्कार है। श्री भगवान ने कहा, श्रेष्ठ असुरों, तुम लोगों की क्या अभिलाषा है? शीघ्र वर मांगो। तुम लोगों ने अपनी आयु तो दे दी है, अब तुम लोग पुनः एकांत में कैसे जीवित रहना चाहते हो? मधुकैटभ बोले, सामर्थ्यशाली देव, जिस स्थान पर कोई भी न मरा हो वहाँ हम अपनी मृत्यु चाहते हैं। साथ ही महाव्रत, हमारी वह मृत्यु आपके हाथों होनी चाहिए। श्री भगवान ने कहा, ठीक है, भविष्य काल में तुम दोनों असुरों में श्रेष्ठ होकर उत्पन्न होगे, इसमें संदेह नहीं है। यह मैं तुम दोनों से सत्य कह रहा हूँ। इस प्रकार विश्व में श्रेष्ठ सनातन सुरवर भगवान ने उन दोनों महान असुरों को वर प्रदान करने के पश्चात रजोगुण और तमोगुण के उत्पत्ति स्थान स्वरूप उन दोनों असुरों को अपनी जांघ पर सुलाकर उनका कछुमन 172वां अध्याय तारकामय संग्राम की भूमिका एवं भगवान विष्णु का महासमुद्र के रूप में वर्णन। तारकादि असुरों के अत्याचार से दुखी होकर देवताओं की भगवान विष्णु से प्रार्थना और भगवान का उन्हें आश्वासन। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, अब मैं कृतयुग में घटित हुए भगवान विष्णु के विष्णुत्व एवं हरित्व, देवताओं में वैकुंठत्व और मनुष्यों में कृष्णत्व का वर्णन कर रहा हूं। सुनो, उस ईश्वर के कर्मों की यह गति बड़ी गहन है। इस समय तुम विष्णु के भूत एवं भावी अवतारों के विषय में यथार्थ रूप से श्रवण करो। जो ये ऐश्वर्यशाली अव्यक्त स्वरूप भगवान हैं, वही व्यक्त रूप में भी प्रकट होते हैं। वही नारायण अनंतात्मा, सबके उत्पत्ति स्थान और अविनाशी भी कहे जाते हैं। ये सनातन नारायण श्री हरि ब्रह्मा, वायु, सोम, धर्म, इंद्र और बृहस्पति के रूप में भी प्रकट होते हैं। रविनंदन, ये सर्वव्यापी विष्णु अदिति के पुत्र रूप में उत्पन्न होकर इंद्र के अनुज उपेंद्र के नाम से विख्यात होते हैं। इन सर्वव्यापी का अदिति के पुत्र रूप में उत्पन्न होने के दो कारण, एक तो अदिति पर कृपा करना और दूसरा देव शत्रु दैत्यों, दानवों और राक्षसों का वध करना। इन प्रधानात्मा प्रभु ने सर्वप्रथम ब्रह्मा को उत्पन्न किया। उन पूर्व पुरुष ने
पूर्व कल्प में प्रजापतियों की सृष्टि की। तत्पश्चात ब्रह्मा के वंश में उत्पन्न होने वाले सर्वश्रेष्ठ मानवों को उत्पन्न किया। उन महात्माओं के संपर्क से एक ही शाश्वत ब्रह्म अनेक रूपों में विभक्त हो गया। लोगों में वर्णन करने योग्य भगवान विष्णु के कर्मों का यह अनुकीर्तन परम आश्चर्यजनक है। मैं उसका वर्णन कर रहा हूं, सुनो। राजन, कृतयुग की स्थिति के समय वृत्रासुर का वध हो जाने के पश्चात त्रिलोकी में विख्यात तारकामय संग्राम हुआ था, जिसमें संग्राम में कठिनता से जीते जाने वाले सभी भयंकर दानव, यक्ष, नाग और राक्षसों सहित सभी देवगणों का संहार कर रहे थे। इस प्रकार मारे जाते हुए वे देवगण शस्त्र रहित हो युद्ध से विमुख हो गए और मन से अपने रक्षक सामर्थ्यशाली भगवान नारायण की शरण में गए। इसी बीच बुझते हुए अंगार किसी कांति वाले मेघों ने सूर्य, चंद्रमा और ग्रह गणों समेत आकाश मंडल को आच्छादित कर लिया। वे प्रचंड बिजलियों से युक्त थे तथा भयंकर गर्जना कर रहे थे। पुनः एक दूसरे के वेग से आहत हो सातों प्रकार की वायु बहने लगी। उस समय कौंधती हुई बिजली और जल से युक्त बादलों, वज्र के समान वेगशाली अग्नि और वायु के झकोनों तथा अत्यंत भयंकर शब्दों से युक्त उत्पातों द्वारा आकाश जलता हुआ सा दिख रहा था। आकाश में उड़ती हुई हजारों उल्काएं भूतल पर गिरने लगी। दिव्य विमान लड़खड़ाते हुए गिरने लगे। चारों युगों की समाप्ति के समय लोगों के लिए जैसा भयकारी विनाश उपस्थित होता है, वैसा ही उत्पात उस समय भी घटित हुआ। सभी रूपवती वस्तुएं विकृत हो गई। सारा जगत प्रकाशहीन हो गया, जिससे कुछ भी जाना नहीं जा सकता था। घने अंधकार से ढकी हुई दसों दिशाएं शोभाहीन हो गई। उस समय काले मेघों के अवगुंठन से युक्त काला रूप धारण करने वाले देवी आकाश में प्रविष्ट हुई। घोर अंधकार से आवृत होने के कारण सूर्य के छिप जाने से आकाश मंडल की शोभा जाती रही। उसी समय सामर्थ्यशाली भगवान ने अपने दोनों हाथों से अंधकार सहित घन समूहों को दूर हटाकर कृष्ण वर्ण का दिव्य शरीर प्रकट किया। उसकी कांति काले मेघ और कज्जल के समान थी। उसके रोए भी काले मेघ जैसे थे। वह तेज और शरीर दोनों से कज्जलगिरी की भांति कृष्ण था। उस पर उद्दीस पीतांबर शोभा पा रहा था। वह तपाए हुए स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित धुएं के अंधकार की सी कांति से युक्त तथा प्रलय काल में प्रकट हुई अग्नि के समान उद्भासित हो रहा था। उसके कंधे दुगने एवं चौगने मोटे थे। उसके बाल किरीट से ढके होने के कारण शोभा पा रहे थे। वह स्वर्ण सदृश चमकीले आयुधों से सुशोभित था। उससे चंद्रमा और सूर्य की किरणों जैसी प्रभा निकल रही थी। वह पर्वत शिखर की तरह ऊंचा था। उसके हाथ नंदक नामक खड्ग और विषैले सर्पों जैसे बाणों से युक्त थे। वह चित्तल मछली के समान विशाल शक्ति, शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए था। क्षमा जिसका मूल था, जो श्री वृक्ष से संपन्न शारंग धनुष से युक्त देवताओं को उत्तम फल देने वाला, देवांगना रूपी रुचिर पल्लवों से सुशोभित एवं सभी लोगों के मन को प्रिय लगने वाला, संपूर्ण जीवों से युक्त होने के कारण मनोहर, नाना प्रकार के विमान रूपी वृक्षों से युक्त और बादलों के मीठे जल को टपकाने वाला, विद्या और अहंकार के सार से संपन्न तथा महाभूत रूपी वृक्षों को उगाने वाला था। वह घने पत्तों से आच्छादित था। उस पर ग्रह नक्षत्र रूप पुष्प खिले हुए थे। दैत्यों के लोक उसकी विशाल शाखा के रूप में थे। ऐसा वह विष्णु शैल मृत्यु लोक में प्रकाशित हो रहा था। रसातल तक व्याप्त रहने वाला वह नारायण रूप महासागर सागर की भांति शब्द कर रहा था। वह मृगेंद्र रूपी पाशों से व्याप्त, पंखधारी जंतुओं से सेवित, शील और अर्थ की सुंदर गंध से युक्त तथा संपूर्ण लोक रूपी महान वृक्ष से संपन्न था। नारायण का व्यक्त स्वरूप उसका अगाध जल था। वह व्यक्त अहंकार रूप फेन से युक्त था। उसमें महाभूतगण लहरों के समूह थे। ग्रह और नक्षत्र बुद्बुद की तरह शोभा पा रहे थे। वह विमानों के चलने से होने वाले शब्दों से व्याप्त था। वह बादलों के आडंबर से संपन्न, जल जंतुओं और मत्स्य समूहों से परिपूर्ण और समुद्रस्थ पर्वतों एवं शंख समूह से युक्त था। उसमें त्रिगुण युक्त विषयों की भंवरें उठ रही थी और सारा लोक तिमिंगिल बहुत बड़ी मछली के समान था। वीरगण वृक्षों और लताओं के झुरमुट थे। बड़े बड़े नाग सेवार के समान थे। 12 आदित्य महाद्वीप और 11 रुद्र नगर थे। वह महासागर 8 वसुओं रूप पर्वत से युक्त और त्रिलोकी रूप जल से भरा हुआ था।
उसके जल में असंख्य संध्या रूप लहरें उठ रही थी। वह सुपर्ण रूप वायु से सेवित दैत्य और राक्षस गण रूप ग्राह तथा यक्ष एवं नाग रूप मीन से व्याप्त था। पितामह ब्रह्मा ही उसमें महान पराक्रमी व्यक्ति थे। वह सभी स्त्री रत्नों तथा श्री कीर्ति कांति और लक्ष्मी रूपी नदियों से सुशोभित था। उसमें समय अनुसार महान पर्व और प्रलय की उत्पत्ति होती रहती थी। ऐसा वह योग रूप महान तट वाला नारायण महासागर था। उस समय दैत्यों से पराजित हुए देवताओं ने आकाश में उन देवाधिदेव भगवान को, जो भक्तों के वरदायक, भक्त वत्सल, अनुग्रह करने वाले, प्रशांति कारक, शुभमय और भय के अवसरों पर अभय प्रदान करने वाले हैं, देखा। वे ऐसे लोक में दिव्य रथ पर विराजमान थे जो इंद्र के रथ के समान था, जिस पर गरुड़ ध्वज फहरा रहा था, जिसमें सभी ग्रह, चंद्र और सूर्य उपस्थित थे, जो मंदराचल की श्रेष्ठ धूरी पर आधारित था। वह असंख्य किरणों से युक्त मेरु की विस्तृत गुफा जैसा लग रहा था। उसमें तारकाएं विचित्र पुष्पों के सदृश तथा ग्रह और नक्षत्र हंस के समान शोभा पा रहे थे। तब इंद्र आदि वे सभी देवता हाथ जोड़कर जय जयकार करते हुए उन शरणागत वत्सल की शरण में गए। इस प्रकार देवताओं की वह आर्तवाणी सुनकर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने महासमर में दानवों का विनाश करने को सोचा। तब उत्तम शरीर धारण करके आकाश में स्थित हुए भगवान विष्णु सभी देवताओं से प्रतिज्ञा पूर्वक ऐसी वाणी बोले, देवगण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम लोग शांत हो जाओ, भय मत करो। ऐसा समझो कि मैंने सभी दानवों को जीत लिया है। अब तुम लोग पुनः त्रिलोकी का राज्य ग्रहण करो। इस प्रकार उन सत्संध भगवान विष्णु के वचन से वे देवगण परम संतुष्ट हुए और उन्हें ऐसी प्रसन्नता प्राप्त हुई मानो उत्तम अमृत ही पान करने को मिल गया। तदनंतर वह निबिड़ अंधकार नष्ट हो गया, बादल विनष्ट हो गए, सुखदायिनी वायु चलने लगी और दसों दिशाएं शांत हो गई। ज्योतिर्गणों की प्रभा निर्मल हो गई। तब चंद्रमा और वे सभी ज्योतिर्गण प्रदक्षिणा करने लगे। ग्रहों में परस्पर विग्रह का भाव नष्ट हो गया, सागर प्रशांत हो गए, मार्ग धूल रहित हो गए, स्वर्ग आदि तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। नदियां यथार्थ रूप से प्रवाहित होने लगी, समुद्रों का ज्वार भाटा शांत हो गया। मनुष्यों की अंतरात्माएं तथा इंद्रियां शुभ कारणी हो गई। महर्षियों का शोक नष्ट हो गया। वे उच्च स्वर से वेदों का अध्ययन करने लगे। यज्ञों में अग्नि को पके हुए मंगल कारक हवि की प्राप्त होने लगी। इस प्रकार शत्रु का विनाश करने के विषय में दत्त प्रतिज्ञ भगवान विष्णु की वाणी सुनकर सभी लोगों का मन हर्षित हो गया। तब वे अपने अपने धर्मों में संलग्न हो गए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के तारकामय संग्राम में 172वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 173वां अध्याय दैत्यों और दानवों के युद्धार्थ तैयारी। मत्स्य भगवान बोले, रविनंदन, तदनंतर देवताओं के लिए उपयुक्त भगवान विष्णु के उस अभयदायक वचन को सुनकर दैत्य और दानव युद्ध एवं उसमें विजय प्राप्ति के लिए महान उद्योग करने लगे। उस समय युद्धाकांक्षी मैं एक ऐसे दिव्य रथ पर सवार हुआ जो सोने का बना हुआ था। वह अविनाशी रथ 3 नल विस्तार वाला, अत्यंत विशाल तथा 4 पहियों और परम सुंदर महान जुए से युक्त था। उसमें क्षुद्र घंटिकाओं के रुन झुन शब्द हो रहे थे। वह गैंडे के चमड़े से आच्छादित, रत्नों और सुवर्ण की सुंदर जालियों से सुशोभित, भेड़ियों और पंक्तिबद्ध पक्षियों की पच्चीकारी से समलंकृत तथा दिव्यास्त्र और तर्कस से परिपूर्ण था। उससे मेघ की गड़गड़ाहट के समान शब्द निकल रहा था। वह श्रेष्ठ रथ सुंदर धुरी और सुदृढ़ मध्य भाग से युक्त, आकाश मंडल जैसा विस्तृत तथा गदा और परिघ से परिपूर्ण होने के कारण मूर्तिमान सागर सा लग रहा था। उसके केयूर, बलय और कुबर युगंधर सोने के बने हुए थे तथा उस पर पताकाएं और ध्वज फहरा रहे थे, जिससे वह सूर्य युक्त मंदराचल की भांति शोभित हो रहा था। उसका ऊपरी भाग कहीं गजेंद्र चर्म तो कहीं सिंह चर्म जैसा चमक रहा था। उसमें 1000 रीछ जूते हुए थे। वह घने बादल की तरह शब्द कर रहा था। शत्रुओं के रथ को रौंदने वाला वह दीप्तिशाली रथ आकाशगामी था। उस पर बैठा हुआ मैं ऐसा लग रहा था मानो दीप्तिमान सूर्य सुमेरु पर्वत पर विराजमान हो। इसी प्रकार जो अत्यंत ऊंचा और दूर तक शब्द करने वाला था, जिसके सभी अंग स्वर्णमय थे, जो आकार में पर्वत के समान और नीलांजन की राशि सा दिख रहा था, काले लोहे का बना हुआ था, जिसके लोहे के हरसे में
कुबर बंधा हुआ था, जिसमें कहीं कहीं अंधकार को फाड़कर किरणें चमक रही थी, जो बादल की तरह गर्जना कर रहा था। लोहे के विशाल जाली और झरोखों से सुशोभित था। लोह निर्मित परिघ, छेपड़ीय, ढेलवांस और मुद्गरों से परिपूर्ण था। भाला, पाश, बड़े बड़े शंकु, कंटक, भयदायक तोमर और कुठारों से सुशोभित था। शत्रुओं से युद्ध करने के लिए उद्यत दूसरे मंदराचल की भांति दिख रहा था, तथा जिसमें 1000 गधे जुटे हुए थे। ऐसे उत्तम दिव्य रथ पर तारकासुर सवार हुआ। क्रोध से भरा हुआ विरोचन हाथ में गदा लिए हुए उन सेना के मुहाने पर खड़ा हुआ। वह देदीप्यमान शिखर वाले पर्वत के समान लग रहा था। शत्रु सेना का मर्दन करने वाले दानव श्रेष्ठ हयग्रीव ने 1000 रथ के साथ अपने रथ को आगे बढ़ाया। वाराह नामक दानव अपने 1000 किशकु लंबे विशाल धनुष का टंकार करते हुए सेना के अग्रभाग में स्थित हुआ, जो वृक्षों सहित पर्वत सा दिख रहा था। खर नामक दैत्य अभिमानवश नेत्रों से रोष जनित जल गिराता हुआ संग्राम के लिए उद्यत हुआ। उस समय उसके दांत, होठ और नेत्र फड़क रहे थे। इसी प्रकार पराक्रमी दानवराज त्वष्टा, जिसमें 8 हाथी जुटे हुए थे, ऐसे भयंकर रथ पर बैठकर दानव सेना को व्यूहबद्ध करने का प्रयत्न करने लगा। विप्रचित्ति का पुत्र श्वेत, जो श्वेत पर्वत के समान विशालकाय और श्वेत कुंडलों से विभूषित था, युद्ध के लिए सेना के अग्रभाग में स्थित हुआ। बलि का पुत्र अरिष्ट, जो महान बल संपन्न और पर्वत को कंपा देने वाला था, तथा पर्वत शिलाएं जिसकी आयुध भूता थी, युद्ध की कामना से सेना के सम्मुख खड़ा हुआ। किशोर नामक दैत्य प्रेरित किए गए सिंह किशोर की तरह अत्यंत हर्ष के साथ दैत्य सेना के मध्य भाग में उपस्थित हुआ, जो उदयकालीन सूर्य सा प्रतीत हो रहा था। नवीन मेघ की सी कांति वाला लंब नामक दानव, जो लंबे वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित था, दैत्य सेना में पहुंचकर कुहासे से घिरे हुए सूर्य की तरह शोभा पा रहा था। महान ग्रह राहु, जो मुख, दांत, होठ और नेत्रों से युद्ध करने वाला था, हंसते हुए दैत्यों के आगे खड़ा हुआ। इस प्रकार अन्यान्य दानव भी क्रमशः सेना सहित कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। उनमें कुछ लोग घोड़ों पर सवार थे, तो कुछ लोग गजराजों के कंधों पर बैठे थे। दूसरे कुछ लोग सिंह, व्याघ्र, वराह और वृक्षों पर सवार थे। कुछ गधे और ऊंटों पर चढ़कर चल रहे थे, तो किन्हीं के वाहन चीते थे। दूसरे भीषण दैत्य, जिनमें कुछ के मुख टेढ़े थे, किन्हीं के एक पैर तथा किन्हीं के आधा पैर ही था, युद्ध की अभिलाषा से पैदल ही नाचते हुए चल रहे थे। उन दानव श्रेष्ठों में कुछ ताल ठोंक रहे थे, बहुतेरे उछल कूद रहे थे और कुछ हर्षित होकर सिंहनाद कर रहे थे। इस प्रकार वे दानवगण हाथों में भयंकर गदा, परिध, शिला और मुसल धारण करके अपनी परिधाकार भुजाओं से देवताओं को धमका रहे थे। उस समय श्रेष्ठ दैत्यगण पाश, भाला, परिघ, तोमर, लकड़ी का बना गोलाकार अस्त्र, अंकुश, पट्टिश, शतग्नि, तोप, शतधार, मुद्गर, गंडशैल, शैल, उत्तम लोहे के बने हुए परिघ और चक्रों से क्रीड़ा करते हुए दैत्य सेना को आनंदित करने लगे। इस प्रकार दानवों की वह सारी सेना युद्ध के मत से उन्मत्त हो देवताओं के सम्मुख खड़ी हुई, जो उमड़े हुए मेघों की सेना से प्रतीत हो रही थी। दानवों की वह अद्भुत एवं प्रचंड सेना, जो हजारों प्रधान दैत्यों से भरी हुई तथा वायु, अग्नि, पर्वत और मेघ के समान भीषण दिख रही थी, युद्ध की तैयारी के समय युद्ध की इच्छा से उन्मत्त हुई सी शोभा पा रही थी। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के तारकामय संग्राम में 173वां अध्याय संपूर्ण हुआ।